जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नवोदय विद्यालय 2027 का बुक जो छाप रहे थे वो छप चुका है, यानी प्रिंट होकर आ चुका है हमारे पास। उस बुक को दिखाने से पहले ये सारे प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है 2027 के लिए और 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहा जा रहा है, यदि एक आयत का परिमाप 20 मीटर है, यदि उस आयत की लंबाई 6 मीटर हो तो उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कर दीजिए। देखिए, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को आयत से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा रखा है। जैसे आयत किसको बोलेंगे, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, आयत किसको बोलेंगे। तो आयत की यदि मैं बात करूँ, आयत किसको बोलेंगे, तो आयत की बात करूँ मैं, तो आयत में ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का 10 मीटर है तो ये भी आप लोगों का 10 मीटर हो जाएगा। ये आप लोगों का 5 मीटर है, 5 मीटर है तो ये भी आप लोगों का 5 मीटर हो जाएगा। यही आयत कहलाता है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। समझ में आया? तो इतना बात आपको कन्फर्म हो गया। अब मैंने यहाँ पर कुछ सूत्र भी लिखवाया था। जैसे मैंने पहला लिखवाया था आयत का क्षेत्रफल के बारे में मैंने आपको लिखवाया था। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मैंने आपको बताया था, जिसमें आप लोगों का ये लंबाई है और ये आप लोगों का चौड़ाई है। ठीक है। अब देखिए, दूसरा मैंने आप लोगों को लिखवाया था आयत का परिमाप। क्या लिखवाया था? आयत का परिमाप। बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, परिमाप। ठीक है, परिमाप। इसका मैंने सूत्र आप लोगों को बताया था, वो बताया था 2 बाहर रहेगा, कोष्टक में लंबाई प्लस का चौड़ाई, लंबाई या प्लस का चौड़ाई, ये ल है। ठीक है, लंबाई, ल से लंबाई, च से चौड़ाई। ठीक है। उसके बाद से मैंने आप लोगों को विकर्ण के बारे में बताया था। बाकी यहाँ पर जो चीज़ें काम आएंगी वही मैं आपको ओनली बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो हम लोग इजी तरीका से ज्ञात कर लेंगे। तो लंबाई दिया है 10 मीटर और गुणे चौड़ाई दिया है 5 मीटर। अब जब इसका गुणा करेंगे तो आप लोगों का क्या मिलेगा, 10 पचे 50 मीटर। मीटर का भी गुणा होगा, मीटर से मीटर में गुणा हुआ तो स्क्वायर। अभी इतना आंसर मिला हुआ है। ठीक है। अगर क्षेत्रफल हम लोग को निकालना होता तब, अगर वही आयत का परिमाप हम लोग को निकालना हो, आयत का परिमाप निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कोष्टक में लंबाई बोला है तो लंबाई हम लोग को क्या है 10, चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई है 5। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व कर दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, आयत का परिमाप मिल जाएगा। तो ये 2 हो गया, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का होता है, आपको पता है। 10 5 15 हो गया तो गुणे 15। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 दूना में 30। अब एक चीज़ समझिए, इसको दूसरे तरीका से भी सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। अगर इस सूत्र को देखिए, 2 का गुणा का मतलब 2 गो लंबाई और 2 गो चौड़ाई, 2 गो लंबाई और 2 गो चौड़ाई। अगर हम लोग ऐसे कर दे तो क्या हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो हाँ बिल्कुल आ जाएगा। इसी चीज़ को आप लोग को 100% समझना है, बाकी इन सारे प्रश्न इजी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, इस सूत्र को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसे लिख सकते हैं, एक चीज़ और मैं आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ। देखिए, ये आप लोग का जो आयत होता है ना, इसके साइड का योगफल, ये साइड वाला योगफल, इसका साइड का योगफल ही आप लोगों का परिमाप कहलाता है। जैसे 10 ये है तो 10 ये भी होगा, 5 ये है तो 5 ये भी होगा। अब इन सारा का योगफल कर दिया जाए, जैसे 10 का 5 का 10 का 5 का, तो ये देखिए 10 प्लस का 10 प्लस का 5 प्लस का 5 तो इक्वल टू क्या आएगा, 30 आएगा। और जो हम लोग ने आंसर में भी निकाला था वो क्या निकाला था, 30 निकाला था। समझ में आया? तो योगफल ही आप लोग का परिमाप कहलाता है। तो हम लोग क्यों ना 2 लंबाई दिया है तो दोनों लंबाइयाँ जोड़ लेंगे या दोनों चौड़ाइयाँ जोड़ लेंगे तो ये परिमाप हो जाएगा। बस यही समझाने का मतलब था आप लोगों का। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों लंबाइयाँ रख दीजिए, 10 प्लस का 10 और प्लस का 5 और प्लस का 5। तो ये देखिए 5 5 10, 10 10 20, 10 क्या हो गया, 30 आ गया। ठीक है, 30 आ गया। समझ में आया? तो बस यही समझाना था कि एगो आयत के परिमाप में 2 गो लंबाई होता है और 2 गो चौड़ाई होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और क्षेत्रफल में एगो लंबाई और एगो चौड़ाई से गुणा किया जाता है, और परिमाप में हमेशा 2 गो लंबाई जोड़ा जाता है, 2 गो चौड़ाई जोड़ा जाता है, तब जाकर
परिमाप निकलता है। यही आप लोगों को समझाने का मेन मुद्दा था। अब आइए, यदि एक आयत का परिमाप, तो सिंपल सा पहले मैं एक आयत बना लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये आयत हो गया, आयत का परिमाप 20 मीटर है, तो यहाँ पर परिमाप हम लोग लिखेंगे, परिमाप हम लोग लिखेंगे और परिमाप का सूत्र भी लिख लेंगे, परिमाप का सूत्र भी लिख लेंगे 2 और कोष्टक में लंबाई और प्लस का चौड़ाई, लंबाई और प्लस का चौड़ाई। तो ये आयत का परिमाप क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। आयत का परिमाप, तो परिमाप के नीचे परिमाप लिखेंगे 20 मीटर। यदि उसकी आयत की लंबाई 6 मीटर हो तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए और लंबाई कितना है, 6 मीटर है। 6 मीटर है तो लंबाई की जगह पे फिल कर देते हैं और चौड़ाई दिया ही नहीं है, चौड़ाई ही तो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो बस इसी सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसी सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहली बात कि आप लोग 2 से इसको कट कर दीजिए। इधर ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, पश्चांतर करना आपको आना चाहिए, तो ऐसे हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब इधर क्या हो गया, 6 मीटर और प्लस का चौड़ाई हो गया, चौड़ाई हो गया। ठीक है, मीटर को मत लिखिए, कुछ समय के लिए मत लिखिए, या लिख भी सकते हैं, जब यहाँ पर मीटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी मीटर लिखना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर लिख दीजिए। अब देखिए 2 से इसको कट करेंगे तो ये मिलेगा 10, 10 मिलेगा ना, 2 दहाँ पे 10, 2 दहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 6 मीटर और यहाँ पर ये मीटर में आंसर, प्लस का चौड़ाई, प्लस का चौड़ाई। अब देखिए 6 इधर किस में है, प्लस में है, किस में है, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 10 मीटर माइनस 6 मीटर इक्वल टू चौड़ाई आप लोगों का आ जाएगा, चौड़ाई आप लोगों का आ जाएगा। तो 10 में से 6 गया 4 मीटर, 4 मीटर इक्वल टू चौड़ाई, तो चौड़ाई को इधर लिखिए, चाहे चौड़ाई इक्वल टू 4 मीटर, बात एक ही है। तो आंसर क्या आया है, 4 मीटर, 4 मीटर आंसर आया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। इतना आपको समझ में आया, बिल्कुल इसी तरीका से। यदि इसका चेकिंग करना हो कि सही है कि गलत, तो यहाँ पर लिख लीजिए चेकिंग। ठीक है, चेकिंग 4 मीटर ये दिया हुआ है। तो चलिए, परिमाप का जो सूत्र होता है, परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 कोष्टक में लंबाई या प्लस का चौड़ाई, प्लस का चौड़ाई। तो लंबाई आप लोगों का ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 6, और प्लस का चौड़ाई कितना दे रखा है, 4। अब दोनों को ये क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 10 हो जाएगा, और गुणा ये 2 हो गया, 10 दूना में 20, परिमाप निकल कर आया है 20, परिमाप निकल कर आया है 20, और क्वेश्चन में भी ये 20 दिया हुआ है, परिमाप इक्वल टू। तो जब ये मान परिमाप का निकल गया 20, तो इसका मतलब इक्वल है, बराबर है, तो सही है। ठीक है, ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझते हैं। यदि एक आयतकार भूखंड का परिमाप 40 मीटर है तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उस आयत का की चौड़ाई 7 मीटर हो। तो मैंने बार बार बताया, जैसे आयत का परिभाषा भी मैंने बताया है कि बाबू 2 गो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये मैंने आयत का बताया है, आयत का बताया। अभी फिलहाल हम लोग आयत के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो आयत के बारे में ही जानिए। ठीक है, अब देखिए परिमाप का सूत्र भी मैंने आपको बताया है कि परिमाप का जो सूत्र होता है वो याद कर लीजिएगा कि 2 गो लंबाई या 2 गो चौड़ाई होता है। चलिए उसको उस हिसाब से लगाया जाएगा, 2 गो लंबाई या 2 गो चौड़ाई के हिसाब से। चलिए लगाते हैं। तो ये देखिए हम लोग ने लंबाई अब प्लस का लंबाई अब प्लस का चौड़ाई अब प्लस का चौड़ाई हमने आपको बता रखा है। बताया है कि नहीं बताया है? बिल्कुल बताया है। चलिए इस हिसाब से लगा लेते हैं। तो परिमाप दिया है 40 और लंबाई दिया नहीं है, तो लंबाई हम लोगों को ज्ञात करना है, लंबाई हम लोगों को ज्ञात करना है। तो लंबाई या प्लस का लंबाई हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, चौड़ाई हम लोग को कितना दे रखा है, चौड़ाई हम लोग को कितना दे रखा है, तो चौड़ाई हम लोग को जो दे रखा है वो दे रखा है 7 और प्लस का 7। ठीक है, 7 और प्लस का 7। तो अब देखिए 7 और प्लस का 7, तो ये हो गया 14, तो ये हो गया लंबाई और प्लस का लंबाई इक्वल टू प्लस का 14, इधर हो गया 40। तो अब ये 14 इधर आ जाएगा, तो 40 में से 14 जाएगा, 40 में से 14 जाएगा, तो ये कितना बचेगा, तो ये लंबाई और प्लस लंबाई निकलेगा, 2 गो लंबाई निकलेगा। ध्यान इस बात का रखना है कि 2 गो लंबाई निकलेगा, लेकिन आंसर में केवल 1 गो लंबाई पूछा गया है, ये भी बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई 2 गो 7 कहाँ से आया है, तो देखिए 7 आप लोग का ये चौड़ाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है मीटर में, तो ये भी 7 होगा कि नहीं, तो हमको 2 गो दिया है तो दोनों जोड़ लेंगे। ठीक है,
तो जब इसको घटाएंगे तो 10 घटा लीजिए पहले, तो 30, और 30 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 26। तो 26 इक्वल टू लंबाई आप प्लस का लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गो लंबाई पूछा गया है, तो हम लोग को 1 गो लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई जोड़ दीजिए, एक गो हो गया, 2 गो लंबाई हो गया, 2 गो लंबाई हो गया। ठीक है, 2 गो लंबाई हो गया, और इधर हो गया 26। अब देखिए, अब ये 2 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 से काट दीजिए तो ये हो गया 13, और 13 इक्वल टू लंबाई, यानी कि लंबाई इक्वल टू क्या निकला है, तो 13 निकला है, 13 मीटर। समझ में आया? बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। ये 13 मीटर निकल गया, तो ये इस मेथड से भी लग सकता है, इस मेथड से भी लग सकता है। आपको दोनों मेथड समझना जरूरी है, जितना ही बेसिक समझेंगे उतना ही एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक आयत बगीचे का चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि लंबाई 10 मीटर हो, परिमाप 32। तो इसको 32 डायरेक्ट यहाँ पर लिख लीजिए, और 2 यहाँ पर, लंबाई और प्लस का चौड़ाई हम लोग को दे रखा है, चौड़ाई सूत्र लिख लीजिए पहले। ठीक है, अब भर दीजिए। 2 लंबाई दे रखा है कितना, लंबाई 10 है, और चौड़ाई हम लोग को ज्ञात करना है, और ये 32 दे रखा है। यहीं से इसको काट दीजिए, तो ये हो गया 16, और ये हो गया 10, और प्लस का चौड़ाई। अब ये 10 इधर करके घटा लीजिए, 16 माइनस 10 इक्वल टू चौड़ाई निकलेगा। तो चौड़ाई इक्वल टू आप लोगों का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। समझ में आया? बिल्कुल आसान है, ए नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आयताकार भूखंड का परिमाप 48 मीटर है, यदि चौड़ाई लंबाई से 4 मीटर कम हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को अभी सॉल्व कराते हैं, उससे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आयत का क्षेत्रफल परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 56 मीटर, लंबाई 18 दिया है, आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक चीज़ मैंने अभी बताया, आयत का जो सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब ये है कि हम लोगों का क्षेत्रफल निकालना होगा आयत का हम लोगों को यदि क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग को एगो लंबाई की जरूरत पड़ेगी, एगो चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी। तो प्रश्न में केवल एगो लंबाई दिया हुआ है, तो लंबाई एगो दिया हुआ है, और गुणे में चौड़ाई हम लोग को पता करना है। तो चौड़ाई सबसे पहले निकालने के लिए आज देखिए परिमाप दे रखा है, तो मैंने बताया था परिमाप दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। और ये 2 परिमाप का सूत्र क्या होता है, लंबाई प्लस का चौड़ाई। अभी मैं पीछे निकालने के लिए भी बताया हूँ जस्ट। ठीक है, तो अब देखिए 2 से काट दीजिए तो ये होगा 28, और ये हो गया आप लोग का लंबाई का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 18, तो यहाँ पर 18 भर दीजिए, और प्लस का चौड़ाई हम लोग को ज्ञात करना है ना। तो अब देखिए 28 में से ये प्लस में है, तो 28 में से 18 घटाएंगे तो ये आप लोग का चौड़ाई पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चौड़ाई इक्वल टू क्या आया है, चौड़ाई इक्वल टू आप लोग का 10 आया है। कितना आया है, 10 आया है। बस जब ये 10 पता चल गया तो 10 यहाँ पर लिख दीजिए, और 18 यहाँ पे 180 होता है, तो 180, और ये किस में दिया है, सेमी में दिया है, तो सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल ईजी है कि नहीं है? सेमी का स्क्वायर कैसे हुआ, तो ऑलरेडी ये 18 सेमी में दिया हुआ है, और 10 जो ये मान भी निकला है वो सेमी में निकला है, तो सेमी से सेमी में गुणा करेंगे तो सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? अब इससे आसान कोई भी तरीका नहीं हो सकता है। 5वां प्रश्न सॉल्व हो गया। 6वां प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। सेम प्रश्न है जैसे कि मैंने अभी बताया, तो इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 6 नंबर बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोगों को लंबाई ज्ञात कर लेना है, चूंकि चौड़ाई दे रखा है। चौड़ाई आप लोग का क्या दे रखा है, चौड़ाई आप लोग का 15 दे रखा है। लंबाई यदि दे दिया होता तो हम लोग को क्षेत्रफल पूछा गया है, तो हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेते, लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेते, लेकिन नहीं दिया हुआ है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी देखिए, जो भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो 299 रुपये के बैच चल रहा है, जिसमें बहुत सारा फीचर्स है। जैसे कि आप लोगों को डेली शाम को 6 बजे क्लास आती है, 6 बजे क्लास आती है, 6 से 7 आप लोगों का क्लास आएगी। और हर संडे को आप लोगों का टेस्ट होता है हर संडे को। और तीसरी चीज़ कि बुक भी घर पे भेजा जाएगा, मेरा जो बुक बनाया गया है, प्लस में इसका एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इतने में नहीं बुक भेजा जाएगा, अलग से चार्ज देना होगा। अब चौथी चीज़, इसमें 5 प्रैक्टिस सेट जो कि इसी बैच में है, और 8 पिछले साल का पेपर इसी में है, और मैराथन क्लास इसी में इंक्लूड है। सब कुछ इसी में है। वो मार्कशीट भी इसी में है। ठीक है, वो मार्कशीट भी इसी में है। तो आप लोग को ज्वाइन करने के लिए अभी बहुत कम प्राइस में ये मिल रहा है, 299 रुपया। भारत का सबसे कम फीस में नैनो एग्जाम चैनल पे पढ़ाया जाता है। नवोदय विद्यालय का तैयारी नैनो एग्जाम चैनल पे सबसे कम
फीस में पढ़ाया जाता है। सबसे कम फीस में पढ़ाने की वजह से बहुत बार मैं डांट भी सुन चुका हूँ, बहुत बार लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया है कि सर आप इतना कम फीस में क्यों पढ़ाते हैं, सर आप अपना फीस बढ़ा लीजिए। तो मैं फीस नहीं बढ़ाऊंगा, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए नैनो एग्जाम का, ठीक है। अब बुक कैसे घर पे जाएगी ये भी मैं बता दूंगा। 93 36 56 81 64 पे आप लोग क्या करेंगे, अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे कि भैया का बैच ज्वाइन करना है, बात कराएंगे। जस्ट ये किताब है मेरा, देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है सब कुछ लिखा गया है। और देखिए इस बुक में वही प्रश्न रखा गया है जो 100% आएगा। जैसे सबसे पहली बात, इसमें टाइप वाइज प्रश्न डाला गया है जो कि आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। एक चीज़ देखिए, रीजनिंग के इतने अच्छे अच्छे प्रश्न डाले गए हैं ना, मैं क्या ही बताऊं। बुक का रिव्यू मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया हूं, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए सिलेबस भी काफ़ी अच्छे तरीके से डाला गया है जो आपकी एग्जाम में आएगा, यही सिलेबस है, ठीक है। अब देखिए ये हमारी बुक में आप लोगों का चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो होता है जीरो से स्टार्ट, ठीक है। जीरो में आप लोगों को जोड़ सिखाया जाता है, फिर आप लोगों को गुणा सिखाया जाता है, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। देखिए भाग भी यहाँ पर सिखाया गया है, दोनों रहेगा तो कैसे करेंगे, A to Z इसमें सिखाया गया है और मिक्स टाइप से भी सिखाया गया है। उसके बाद से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर संख्या और संख्या पद्धति, ठीक है, जिसमें आप लोगों को थ्योरी के साथ, जैसे ये थ्योरी दिखाया गया है, थ्योरी के साथ काफ़ी मतलब समझिए। देखिए विषम संख्या याद करना है, वे सभी संख्या हैं जिसमें 2 का भाग देने पर पूरी पूरी भाग न लगे विषम संख्या कहलाती है। बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से। जैसे देखिए आप लोग का स्थानीय मान निकालना है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह प्रदर्शित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार या लाख आदि के स्थान पे है, कितने स्थान पे है, मतलब इजी तरीका से बताया गया है। अब दूसरी चीज़, थ्योरी के साथ साथ जो भी है ये सारी थ्योरी हैं, इसमें टाइप वाइज प्रश्न दिए गए हैं। जैसे ये देखिए टाइप 1 का प्रश्न देख लीजिए, टाइप 1 का 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दीजिए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दीजिए, ऐसे टाइप वाइज डाला गया है। टाइप 2 का प्रश्न आप लोग देख लीजिए, ठीक है, इसमें टाइप 1 का ये है, टाइप 2 का ये है, टाइप 3 का ये है, जिसमें बिल्कुल शुरू से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी अंक क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, उसके बाद से टाइप आप लोगों का 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें ट्रिक भी साइड में डाला गया है। तो इससे अच्छा बुक कोई हो नहीं सकता है जिसमें टाइप वाइज दिया हो। टाइप वाइज देने के साथ साथ इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है और लास्ट में आंसर शीट भी दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरमाला, ठीक है। अब एक चीज़ लास्ट में और देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए 2005 लिखा गया है ना, तो विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न 2005 से लेकर 2025 तक का इसमें इंक्लूड है, जिससे आप लोग को होगा क्या कि 2025 तक का यदि आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे 2025 तक का, तो एग्जाम में कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस बुक को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। जैसे ये गुणनखंड वाला ही चैप्टर देखिए, तो इसमें कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ये सब यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर टाइप वाइज आप लोग को समझाया भी गया है, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से मैं दिखा देता हूँ। 1-2 बार मैं वीडियो में दिखाऊंगा ऐसा, उसके बाद से दिखाना मैं बंद कर दूंगा। और जो छात्र ऑलरेडी बैच ले चुके हैं जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लें, ठीक है। जो बैच लिए हैं उनके लिए काफ़ी कम प्राइस में ये बुक भेजा जाएगा घर पे, ठीक है। देखिए 11 टाइप का प्रश्न डाला गया है और चूंकि मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें का जो टाइप वाइज प्रश्न डाला गया है, एक बार आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग अपना पेपर उठाएंगे प्रीवियस और इसमें से नहीं लड़ेगा ना, देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये पिछली बार बनाया गया है और 100% एक प्रश्न इससे लड़ा था, ठीक है। तो नहीं लड़ेगा तो मैं आपका पैसा भी वापस कर दूंगा, ठीक है। इतना कोई करता है? नहीं करता है, ठीक है। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए, मैंने नंबर भी आपको दे दिया और इस प्रश्न का सलूशन भी मैं करा देता हूँ। एक आयत का चौड़ाई 70 सेमी है, इसका क्षेत्रफल इतना है, वर्ग सेमी है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा सा कठिन है, कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। सबसे पहली बात, क्षेत्रफल इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू हम लोग को पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये बात आप लोग को अच्छे से पता है। तो क्षेत्रफल जो दे रखा है 6720 दे रखा है और लंबाई नहीं दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, वो दे रखा है 70। तो अब यहीं से हम लोग, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब जब भाग में होगा तो भाग में कर दीजिए इक्वल टू लंबाई। जब इसको कट करेंगे तो आप लोग का लंबाई इक्वल टू पता चल जाएगा और जब पता चल जाएगा तो परिमाप पूछा गया है, परिमाप पूछा गया है तो परिमाप इक्वल टू जो सूत्र होता है, परिमाप इक्वल टू जो सूत्र होता है 2 और कोष्टक में लंबाई या प्लस का चौड़ाई। तो चौड़ाई आप लोग का ऑलरेडी दे रखा है 70 और जब ये लंबाई निकालेंगे तो ये लंबाई यहाँ पर फिल करके आराम से ईजी तरीका से निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही था। जाइए बैच ज्वाइन कर लीजिए। जो छात्र बुक अभी तक ऑर्डर नहीं किए हैं अपने पापा मम्मी से कहकर ऑर्डर करा लें, ठीक है।